मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम नेम रिएक्शन लेने जा रहे हैं उसका नाम है होन्स-डेकर रिएक्शन। और जो होन्स-डेकर रिएक्शन है इसका जो बेसिकली जो उपयोग है वो हम करते हैं एल्काइल ब्रोमाइड और एराइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन में, अर्थात ब्रोमो कंपाउंड की प्रिपरेशन में इसको हम काम में लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कि जो होन्स-डेकर रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट है उसकी रिएक्शन आप कराएंगे ब्रोमीन Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे वो मिलेगा ब्रोमो कंपाउंड। और जो यहाँ ब्रोमो कंपाउंड आपको मिलेगा वो मिलेगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ CO2, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, CO2 जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ से एलिमिनेट होगी। और ये जो केमिकल रिएक्शन होगी इसको हम कहते हैं होन्स-डेकर रिएक्शन, या इसी को हम एक नाम और देते हैं डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम ले रहे हैं, यहाँ लिया मैंने सिल्वर कार्बोक्सिलेट RCOOAg, और जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट लिया है इसकी सबसे पहले हम कराएंगे रिएक्शन ब्रोमीन Br2 के साथ। तो यहाँ मैंने ले लिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में इसको आप हीट करेंगे। तो होगा क्या इसका, तो ये Ag इसका ये Br, ये तो यहाँ से रिएक्शन करके यहाँ पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करेगा, और यहाँ पर जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये यहाँ से CO2 को रिमूव करेगा, और जो यहाँ बाकी रह गया, यहाँ रह गया R और यहाँ पर रह गया Br, इनको आप जोड़ देंगे और एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा उसका नाम हो जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। अब ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है इसकी हम बात करेंगे अब मैकेनिज्म के बारे में। और मैकेनिज्म आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होती है, वो प्रोसीड होती है 4 स्टेप में, 4 स्टेप में ये इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड होगी। तो जो सबसे पहला स्टेप है उस स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हाइपोब्रोमाइट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, RCOOAg ले लिया, ये है सिल्वर कार्बोक्सिलेट। रिएक्शन आप कराओगे Br2 लिया आपने इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपने इस Br के ऊपर शिफ्ट कर दिए, तो इस पर तो हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये जो होगा इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और जो आप यहाँ देख रहे हैं O और Ag में आपको पता है Ag एक मेटल है तो Ag पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और O क्या है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो होगा क्या, इस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे यहाँ पर है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका तो Ag, इसका Br, ये तो यहाँ पर निकालेंगे AgBr, और जो प्लस वाला भाग है वो जाएगा इसके पास, और ये जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एसाइल हाइपोब्रोमाइड, क्योंकि आपको ध्यान है ये पार्शियली नेगेटिव था और जो आपने ऐड किया है ये पार्शियली पॉजिटिव था। अब जो दूसरा स्टेप यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं उस स्टेप का नाम है होमोलाइसिस ऑफ एसाइल हाइपोब्रोमाइड। अब जो फर्स्ट स्टेप में आपको मिला है वो आप यहाँ लेंगे, इसमें यहाँ पर होगा क्या, होमोलाइसिस होगा, यानी एक बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी ये बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया आपने हाफ एरो इसके ऊपर, और ये शिफ्ट कर दिया आपने Br के ऊपर, तो ये तो यहाँ पर निकालेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और जो यहाँ मिलेगा ये हो जाएगा RCOO डॉट, और ये हो जाएगा, इसका नाम होता है एसाइलॉक्सी फ्री रेडिकल, ये आपको दूसरे स्टेप में यहाँ मिलेगा। अब जो थर्ड स्टेप यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं, नाम ध्यान रखेंगे, नाम क्या बताया मैंने इसका, एसाइलॉक्सी रेडिकल। थर्ड स्टेप हम ले रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल और एराइल रेडिकल।
अब जो अपना सेकंड स्टेप था उसमें जो आपको मिला है उसमें होगा क्या कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको शिफ्ट किया आपने R के ऊपर, तो ये तो आपको मिल जाएगा एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल मुक्त मूलक। और इस बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया आपने यहाँ पर, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट जब आप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर एक बॉन्ड और जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर ये जो भाग है ये यहाँ से रिमूव होगा CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड और एसाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर जो बना हुआ है एल्काइल रेडिकल वो रिएक्शन करेगा पहले स्टेप में जो बना था क्या था, एसाइल हाइपोब्रोमाइड आप लेंगे, इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट करोगे आप यहाँ पर और ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। जब ये शिफ्ट आप Br के ऊपर करोगे तो यहाँ पर Br के पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों कॉम्बाइन हो जाएंगे और ये यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे एल्काइल ब्रोमाइड का। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भेजोगे आप O के ऊपर, तो और जो ये बनेगा, नाम आपको ध्यान है ही, ये हो जाएगा एसाइलॉक्सी रेडिकल कहें या एसाइलॉक्सी मुक्त मूलक कहें। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन, जिसे हम कहते हैं क्या हैं, विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये नाम दिया क्यों है, जो डीकार्बोक्सिलेटिव क्यों नाम दिया है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ CO2, क्योंकि आप देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था, इस केमिकल रिएक्शन में CO2 गैस यहाँ पर रिमूव हो रही थी। और ये जो नाम दिया है मैंने ब्रोमिनेशन का, क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो ब्रोमीन एटम होगा वो अटैच होगा एल्काइल और एराइल ग्रुप के साथ। तो आप देख रहे थे प्रोडक्ट में कि जो ये आपका एल्काइल ग्रुप है उसके साथ ब्रोमीन एटम अटैच हुआ है, इसलिए ये जो रिएक्शन होगी ये हो जाएगी ब्रोमिनेशन। दोनों एक ही स्टेप में प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहलाएगी डीकार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर ली है, इसके यहाँ पर हम लेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर ये लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का H को रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर Ag लगा दिया, तो ये हो गया सिल्वर बेंजोएट, या हम कहेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन आप सेम कराओगे Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हीट आप करेंगे तो ये रिएक्शन करके निकालेगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ रिएक्शन करके क्या निकालेगा CO2, और जो यहाँ पे Br बचा है उसको आप रिंग पर जोड़ देंगे तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिएक्टेंट था अपना अभिकारक था उसमें 7 कार्बन एटम प्रेजेंट थे, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ब्रोमोबेंजीन उसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, यानी रिएक्टेंट की तुलना में प्रोडक्ट में कार्बन कम हो गए। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम कार्बन श्रृंखला के निम्नीकरण डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन चेन में करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने साइक्लोहेक्सिल ग्रुप ले लिया है, या हम कहें साइक्लोहेक्सेन रिंग ले ली है, और बाकी रखा हमने बिल्कुल सेम। इसका नाम है सिल्वर साल्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी आप यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये AgBr को रिमूव करेगा। इसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे निकालेगा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ब्रोमीन एटम जुड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ जो मिलेगा आपको ये हो जाएगा ब्रोमोहेक्सेन, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पर ये लिया एक ही कार्बन से 3 तो लगे मिथाइल ग्रुप और ये लगा CH2,
ये होता है नियोपेंटाइल ग्रुप। आगे रखा आपने बिल्कुल सेम COOAG। यहाँ पर लिया आपने सिल्वर साल्ट ऑफ नियोपेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी सेम रिएक्शन आपने यहाँ पर करवाई है Br2 ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में हीट किया, तो ये तो यहाँ निकालेगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये भाग निकालेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और Br को आप इस कार्बन से आप जोड़ देंगे तो जो यहाँ मिलेगा ये हो जाएगा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। सेम रिएक्शन आप देखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ लिया है आपने सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन आप कराएंगे ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। रिएक्शन सेम मैनर में होगी और यहाँ मिलेगा आपको मिथाइल ब्रोमाइड। तो रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में यहाँ पर 1 कार्बन है, यानी अभिकारक की तुलना में उत्पाद में 1 कार्बन कम हो गया। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग हम कार्बन श्रृंखला के डिग्रेडेशन निम्नीकरण में करते हैं और यह अभिक्रिया कहलाती है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। और मुख्यतः हुन्स-डीकर अभिक्रिया का उपयोग हम एल्किल ब्रोमाइड और एरिल ब्रोमाइड के निर्माण में करते हैं। धन्यवाद।